सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ईस्ट वेस्ट माइग्रेशन के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों का बहुत प्यार हमें मिल रहा है, वो देख के हमें नए नए वीडियो आपके लिए लेके आने का मन कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कैसे कर सके वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हम नए नए तरीके ढूंढते हैं। अभी जो हमने लास्ट में वीडियो डाले हैं उसके बाद हमें काफ़ी इंक्वायरीज आई है हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, हमारे यूट्यूब के चैनल पे कि सर हमें ऐसे वीज़ा कोई लाइए कि जिसमें हमें कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ना हो और थोड़ी पढ़ाई भी अगर कम की हो तो भी हम जा सके और कोई ज़्यादा खर्चा भी ना हो। तो हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद हम आज आपके लिए लेके आए हैं रशिया का स्टूडेंट वीज़ा। आप सबको पता ही है रशिया यूरोपियन कंट्री है और उसमें काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपके लिए है कि जो भी लड़का इवन 10वीं पास करी है कि जिसने सिर्फ मैट्रिक किया है और उसको पढ़ाई के लिए जाना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। खर्चा 3 से सवा 3 लाख के आसपास है, कोई बड़ा खर्चा भी नहीं है और आपकी कमाई भी बहुत ज़्यादा है। तो पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो में बने रहिए और अगर आपने ईस्ट वेस्ट माइग्रेशन का चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई नए वीडियो आए तो आपको उसकी पहली जानकारी मिले। तो चलिए आज हम बात करते हैं रशिया के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है और उसके स्टूडेंट वीज़ा को सिर्फ 20 से 25 दिन लगते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप रशिया पढ़ाई करने जाते हो तो आपको जो कमाई होती है वो आपके खर्चे के एवज में बहुत अच्छी है। तो अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई के साथ में अच्छी कमाई करना भी चाहता है और जिसका बजट थोड़ा तंग है वो रशिया चूज कर सकता है। अभी बात करते हैं सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसकी एडमिशन की रिक्वायरमेंट है, अगर आपने मैट्रिक भी किया है यानी कि आपने 10th तक भी पढ़ाई की है फिर भी आप रशिया स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हो, जो कि दूसरी कोई कंट्री में क्वाइट इम्पॉसिबल है। तो जो एक उसका प्लस पॉइंट है कि आप 10th पास किया है तो भी आप जा सकते हो। तो हमें काफ़ी स्टूडेंट की इंक्वायरी थी कि सर कोई कंट्री को जिसमें हम अगर 10th भी पास किया है तो भी जा सकते हैं, तो उसके लिए रशिया बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करेंगे कि आपको कोई रिक्वायरमेंट जैसे कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट, पीटी, आईएलटीएस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो रशिया में आपको कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कितने भी परसेंटेज होंगे तो भी चल जाएगा। आपका गैप भी अगर ज़्यादा है तो भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है कि जिसको 100% स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल चाहिए उसको सिर्फ ईयर 12 10th किया हो, मैट्रिक जिसने पास किया है, उसके लिए रशिया बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अभी हम बात करते हैं खर्चा क्या हो सकता है। तो देखिए रशिया में फीस बहुत कम है। पहले साल की आपकी फीस आएगी 3,25,000 के आसपास। उसमें आपको वीज़ा फीस, आपकी 1 साल की पढ़ाई का खर्चा, आपका एयरपोर्ट पिकअप, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। आपको वीज़ा सबमिशन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप दूसरे साल से जो भी पढ़ाई करना चाहते हो वो चूज अपने आप कर सकते हो। तो जो पहले साल की पढ़ाई है वो रशियन लैंग्वेज स्टडी है, तो यानी कि आपके ऊपर कोई स्टडी का उतना बर्डन भी नहीं रहेगा कि आप पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करोगे जो भी पढ़ाई करते हो। तो आपको जैसे कि समझो कि कोई छोटे बच्चे को सिखाते हैं वैसे आपको रशियन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, जो आपको काम के लिए, फ्यूचर में सेटल होने के लिए वैसे भी काम में आने वाली है। तो अगर हम बात करें कि पहले साल के बाद आप जो भी सब्जेक्ट दूसरे साल में चूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो दूसरे साल आपकी फीस और कम हो जाएगी, क्योंकि अभी जो आपकी खर्चा है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पहले साल पे आपकी जो फीस है वो सिर्फ रशियन लैंग्वेज के लिए है। तो दूसरे साल आप कोई भी कोर्स चूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि आपको कमाई कितनी हो सकती है। हमारे यूजुअल जो स्टूडेंट जाते हैं
उनकी कमाई है 60 से 70 हजार इंडियन रुपीस की अगर हम बात करें तो। और ये हम आपको उसमें जॉब असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे। आपको होटल, रेस्टोरेंट या मोटेल में काम मिल सकता है, फ्यूल पंप पे आपको काम मिल सकता है। तो इस जगहों पे आपको काम मिल सकता है। आपको कम से कम 60 से 70 हजार रुपये आप हर महीने कमा सकते हो। अब हम बात करते हैं खर्चा कितना आएगा जब आप स्टूडेंट वीजा पे वहां पे होंगे, तो आप खर्चा कितना करोगे। देखो 15 से 17 हजार रुपये में अगर आप शेयर्ड एकोमोडेशन में जाते हो तो 15 से 17 हजार रुपये आपका हर महीने का फूड एंड एकोमोडेशन का लगेगा अगर आप शहर में रहते हो तो, ठीक है। बाकी का आपका जो खर्चा है वो ट्रैवलिंग का आप लगा लो कि भाई 5,000 के 7,000 रुपये अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो आपका ट्रैवलिंग का होगा, फोन का रिचार्ज आ गया, तो सब मिला के आपका 10,000 के आसपास टोटल खर्चा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो 15 और 10-25 हजार से 30 हजार का खर्चा आपका है। सामने आपकी इनकम है वो 60 से 70 हजार है कम से कम। अगर आप ज़्यादा काम करोगे, थोड़ा ओवर टाइम करते हो तो यू कैन मेक मोर मनी। तो ये बात हो गई आपकी खर्चे और सेविंग की। अब हम बात करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमें क्या चाहिए। जब हम आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें आपके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए आपका जो भी एजुकेशन है, जैसे 10th हो 12th हो, जो भी आपने पढ़ाई करी हो, आपने ग्रेजुएशन भी किया है, जो भी पढ़ाई करी हो उसका हमें सर्टिफिकेट्स चाहिए, ठीक है। दूसरा आएगा, हम आपको जब बोले तब आपको एक HIV का टेस्ट कराना पड़ेगा। HIV का टेस्ट हम आपको बोलेंगे वहां डॉक्टर के पास करवाना है। वो टेस्ट करवाने के बाद हम आपका एडमिशन और वीजा के लिए अप्लाई करेंगे और आपको जो भी फीस है वो वीजा आने के बाद देनी है। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको जो भी खर्चा देना है वो वीजा आने के बाद देना है। तो अगर हम ब्रीफली बात करें, यू डोंट नीड एनी इंग्लिश लैंग्वेज। आपको कोई इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत नहीं, कोई मोटा फंड नहीं दिखाने का है, आपको कोई ज्यादा फीस नहीं भरनी है, आपकी पढ़ाई कोई ज्यादा नहीं चाहिए, आपकी इनकम काफी होने वाली है अकॉर्डिंग टू अगर हम खर्चे की बात करें तो। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है रशिया के लिए। तो अगर आप रशिया जाना चाहते हो पढ़ाई के लिए तो आज ही ईस्ट वेस्ट माइग्रेशन का कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।